नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। मैं लेके आया हूँ समरी। किसकी समरी? जो मोदी जी ने आज इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दी है उसकी समरी, कि क्या क्या बोला है और क्या क्या हम एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से उनकी स्पीच से निकाल सकते हैं। तो वो चलिए देखते हैं। मोदी जी ने कंसेप्ट दिया, होल इंडिया इज़ वन फैमिली। और ये कहाँ से है? वसुधैव कुटुंबकम, जो इंडिया के वेदास बोलते हैं, वहाँ से ये कंसेप्ट लिया गया, ठीक है ना। और मोदी जी ने रिमेंबर किया किसको? भगत सिंह जी को, आज़ाद जी को, सुखदेव जी को, श्री अरबिंदो घोष जी को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, रानी दुर्गावती जी को एंड मीराबाई जी को। इन्होंने क्या किया कि रिमेंबर किया कि इनकी वजह से जो है हमें एक आज़ादी मिलने में थोड़ी सी आसानी हुई। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड मोदी जी ने क्या बोला कि क्लाइमेटिक कामिटी, ठीक है ना, जो एक सिचुएशन बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो बाढ़ आ रही है ना, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो उन्होंने बोला कि स्टेट और सेंटर मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें, है ना। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकें, लड़ सकें। सिंपल सी बात, ठीक ना। मणिपुर में जो वॉयलेंस हुई है, मोदी जी ने वो बोला। हरियाणा के अंदर जो वॉयलेंस हुई है उनकी उसकी तरफ भी मतलब कि उन्होंने इंडिकेट किया और बोला कि स्टेट और सेंटर मिलकर इसको कर्ब करेंगे और बहुत सारे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ें ना हो। मोदी जी ने कंसेप्ट दिया डी क्यूब का, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी होगी, डेमोग्राफी होगी, डाइवर्सिटी होगी, हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर भारत जो है आगे बढ़ सकता है और दूसरे देश को, नेशंस को एक तरह की प्रेरणा दे सकता है कि बेसिक बात हमसे सीखे कि हम विद डेमोक्रेसी, विद हाईएस्ट डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी हम जो कुछ चीज़ अचीव कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, मोदी जी ने बोला कि स्टार्टअप इंडिया बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। स्टार्टअप के साथ साथ टेकअप इंडिया, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है इंडिया के अंदर, वो भी एकदम से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मोदी जी ने डिस्कशन किया G20 के बारे में। उन्होंने बोला कि बेसिक बात G20 के अंदर उन्होंने बोला कि जो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है ना, बड़ा सक्सेसफुल रहा। लोगों के हाथ में कहीं पर भी चले जाओ स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेटीएम का, बहुत सारे वॉलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें, जिस कारण से जो मनी का जो फ्लो है वो भारत के अंदर बड़ा है। सिंपल सी बात। मोदी जी ने बोला कि खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमारा ओलंपिक लेवल पर, हमारा जो नेशनल लेवल पर हमारे जो स्पोर्ट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। उन्होंने एक और चीज़ बोली, टिंकरिंग लैब्स, जो कि साइंटिफिक टेम्पर को स्टूडेंट्स के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है। एंड उन्होंने बोला कि व्यूमेन इंक्लूजन भी हमको देखना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, व्यूमेन इंक्लूजन, कि अगर सोसाइटी मोर इक्वल होगी तो इसी कारण से क्या होगा कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी अचीव कर पाएंगे, जिस कारण से क्या होगा कि हमारे जो नेशन है वो है जल्दी डेवलप हो पाएगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक और चीज़ बोला कि जो कोरोना आया, कोरोना ने क्या करा कि इंडिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ाया एंड नेशन, दूसरे नेशंस का भी इंडिया के ऊपर जो है ट्रस्ट बढ़ाया, और इंडिया एज अ विश्व मित्र जो है निकल कर आया सभी देशों के सामने। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना के अंदर हमने जिनको नीड्स थी गेहूँ पहुँचाई, जिनको नीड्स थी वैक्सीन पहुँचाई। जहाँ पर अमेरिका अपने देशवासियों को वैक्सीन पूरा नहीं कर पा रहा था, वहाँ पर भारत ने हर नेशन को, सेशल्स हो गया, है ना, वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, ठीक है ना, मित्र प्रोग्राम चलाए। सिंपल बात, जिस कारण से क्या है कि वो वैक्सीन प्रोवाइड करा सके। इसी कारण से क्या है कि ग्लोबल का जो ग्लोबल नेशंस है उनका ट्रस्ट बढ़ा है भारत के ऊपर। इनफैक्ट भारतवासियों का भी भारत के ऊपर ट्रस्ट जो है बढ़ा है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को क्या है कि यहाँ पर जो स्टॉक राशन था वो दिया गया ताकि कोई भी लोग भूखा ना सोए कोरोना काल के अंदर, ठीक है ना। एंड इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडर उभर कर आ रहा है। सिंपल सी बात, ये भी मोदी जी ने क्या है कि ये इसका भी कंसेप्ट दिया। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड उन्होंने बोला कि ये ट्रस्ट बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि गवर्नमेंट का साथ दिया, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, ब्यूरोक्रेसी ने परफॉर्म किया, एंड लोगों ने जो इस सिटीजन्स हैं उन्होंने क्या किया, हमारे देश को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया। तो इन्होंने एक कंसेप्ट तोड़ दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का। सिंपल सी बात, ठीक है ना। इन और बोला कि स्टील मिनिस्ट्री बनाई गई, है ना, जल मिनिस्ट्री बनाई गई, हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई गई, ताकि जो है हम स्टील को खाली अपने लिए ना बनाए, पूरे
देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बनाए, सिंपल सी बात, ठीक ना। जल शक्ति मिनिस्ट्री, ताकि जल का जो सस्टेनेबल जो है इस्तेमाल हो सके। हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई, और उसी कारण से वन हेल्थ वन फैमिली का कंसेप्ट भी दिया गया, ताकि जो हेल्थ है ना वो क्या हो सके, सिंपल सी बात, एक इंक्लूसिव हो सके, सभी लोगों की हेल्थ जो है बढ़िया रहे, ठीक है ना। फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, तो फिशिंग इंडस्ट्री का भी मेंशन आया इनकी स्पीच के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक ना। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनका विकास हो, कोऑपरेटिव का विकास होता, गाँवों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक ना। इन्होंने एक और किया कि हम अभी 10th से, जब इनकी सरकार आई थी तो 10th से 5th नंबर की इकोनॉमी ये बन चुके हैं, और आने वाले 5 सालों में और ये 3rd नंबर की इकोनॉमी बना देंगे भारत को। इन्होंने एक ये वादा यहाँ पर किया है, ठीक है ना। इन्होंने इंक्रीज़ करी है फंडिंग वेरियस स्टेट्स को, वेरियस मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात ये बोला गया। वन रैंक वन पेंशन का भी इन्होंने मेंशन किया, एंड इन्होंने बोला कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो इंडिया ने परफॉर्म किया वो ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से जो है बाहर निकाल दिया है। और इन्होंने एक और कंसेप्ट बोला कि हम क्या करेंगे, बैंक लोन प्रोवाइड कराएंगे लोगों को जिनके पास अपना घर नहीं है, ताकि वो सस्ते घर जो हैं वो चीप इंटरेस्ट रेट पर खरीद सके। ये अभी जो है योजना जो है लॉन्च होगी, जैसे कि इन्होंने नाम लिया आवास योजना का, स्वनिधि स्कीम का, विश्वकर्मा योजना। बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा जब दिवस आएगा उस दिन विश्वकर्मा योजना जो है रिलीज होगी, सिंपल सी बात, ठीक ना। एंड उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि का भी इन्होंने वर्णन किया, जल जीवन मिशन का, आयुष्मान का, पशुधन का, सिंपल सी बात इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने बोला कि भाई जन औषधि केंद्र जो है अभी 10,000 है, उनको 25,000 कर देंगे थोड़े ही टाइम के बाद। इन्होंने एक और चीज़ बोला कि भारत के अंदर इंटरनेट चीपर हो रहा है, जिस कारण से टेक्नोलॉजी जो है और नॉलेज जो है भारत के अंदर वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है। इन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में बोला कि हाँ, मानते हैं कि इन्फ्लेशन है भारत में, लेकिन दूसरे देशों से कम है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, सो डरने की बात नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इन्होंने बोला कि हम कल्चर के साथ साथ मॉडर्निटी का भी ध्यान रख रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बात कर रहे हैं, हम वंदे भारत की तरफ बात कर रहे हैं, हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि सुगम भारत की बात कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स के अंदर इंडिया ने इतने मेडल जीते, सिंपल सी बात, ठीक ना, भारत का नाम रोशन हुआ। तो एक तरह से सुगम भारत बना रहे हैं हम, किसके लिए, जो दिव्यांग भाईजन हैं हमारे, सिंपल सी बात, ठीक ना। इन्होंने कंसेप्ट बोला कि सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया, मतलब कि सब, ये जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। मोदी जी ने ये चीज़ बोली। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या बोला कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट है हम अचीव कर चुके हैं पहले ही, सिंपल सी बात, जो हमारे टारगेट थे। हम एक्सपोर्ट जो है 500 बिलियन का अचीव कर चुके हैं, सिंपल सी बात। हम एनवायरनमेंट की तरफ बात कर रहे हैं, हम स्वच्छता की तरफ बात कर रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, हम 2000 करोड़ वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कोरोना काल में हुआ, जो कि सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेशन और सबसे इफेक्टिव वैक्सीनेशन है। ये मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, ठीक है ना। एंड इन्होंने बोला कि ना रुकता है भारत, ना थकता है भारत, ना हारता है भारत, ना हारता है भारत। इसका कंसेप्ट भी मोदी जी ने इस स्पीच में दिया, मतलब कि वी हैव टू परसिस्ट, हमको काम करना है लगातार, ताकि भारत जो है आने वाले 5 साल में 3rd ग्लोबल इकोनॉमी बन पाए, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जो इंटरनल सिक्योरिटी है प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो बड़ी अच्छी हुई है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। और इसी कारण से पीस आया, और इसी कारण से जब कहीं पर भी पीस आता है तो प्रोस्पेरिटी आती है। इन्होंने भी ये भी एक कंसेप्ट बोला, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और जब प्रोस्पेरिटी आती है तो देश के अंदर यूनिटी आती है, और यूनिटी की तरफ जो है ये गवर्नमेंट काम कर रही है। थोड़ी बहुत जो झड़पें होती हैं, सिंपल सी बात, उनको भी ये रिजोल्व करने का आश्वासन दिया मोदी जी ने, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मेक इन इंडिया की बात हुई कि कहीं पर भी टेबल पर किसी भी देश के अंदर सामान हो, अगर वो मेक इन इंडिया, तो ऐसा ट्रस्ट बने कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि हमें जो डेवलपमेंट करना है वो वीमेन लेड डेवलपमेंट करना है, सिस्टम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है, ताकि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा किया जा सके, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला कि हमको क्या करना है कि सिंपल सी बात कि हमें डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलना है। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे भारत अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को वापस लेके आया। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब कोई सिख भाई कहीं पर लंगर लगाता है तो भारत की शान जो है ऊंची होती है। और ये इसी कारण से मेंशन हुआ बिकॉज क्योंकि जो खालिस्तान का कंसेप्ट है वो बड़ा डिस्कस हो रहा था, तो मोदी साहब ने अपनी स्पीच से ये भी दिखाया कि देखो कि सिख जो हैं वो किस से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, सिख डजेंट बिलोंग टू खालिस्तान, ठीक है ना। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया व्यूमेन इन स्टेम का। स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स
एंड मैथमेटिक्स। तो वीमेन जो है वो किसके अंदर है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टेम के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एंड इन्होंने एक टारगेट दिया कि हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, 2 करोड़ लखपति, जो हम क्या करेंगे, वीमेन को 2 करोड़ जो है 2 करोड़ वीमेन को लखपति बनाएंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे कि हम वीमेन को ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू क्या सिखाएंगे, एग्रीटेक सिखाएंगे, जहाँ पर ड्रोन को रिपेयर कैसे करें, ड्रोन को बनाएं कैसे, ये जो है ट्रेनिंग दी जाएगी वीमेन को हर विलेज के अंदर। इन्होंने भारतमाला का कंसेप्ट दिया और इन्होंने भारतमाला का जो है इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अंदर इन्होंने क्या है बोला कि भारतमाला प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा कर रहा है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर की जो पोस्ट है इंक्रीज़ करी, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट। अब जो जजमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, ताकि लोग उन जजमेंट को समझ पाए। सिंपल सी बात ये, ताकि इंडियनाइजेशन हो पाए जुडिशरी का। इन्होंने ये कंसेप्ट भी मतलब कि इस स्पीच में डाला और धन्यवाद किया सुप्रीम कोर्ट को कि आप रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने बोला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रहे हैं वो बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहे हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर। और इन्होंने बोला कि इंडिया उभर रहा है विश्व मित्र के रूप में, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज हमेशा इंडिया ग्लोबल लेवल की बात कर रहा है, जैसे कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये जो है दिया, ठीक है ना। वन अर्थ वन हेल्थ है, ये कंसेप्ट दिया ताकि वर्ल्ड के अंदर जो है हेल्थ मेंटेन हो पाए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। और हेल्थ कैसे कि एक अर्थ है वन हेल्थ है। वन हेल्थ क्या है कि एनिमल्स और ह्यूमंस को अलग लेके मत चलो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर एनिमल्स बीमार होंगे तो ह्यूमंस भी बीमार होंगे, हमें ये देखना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एक और कंसेप्ट दिया G20 में, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर का, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड एक और दिया कि जो हमें क्लाइमेट को कैसे हम क्या कर सकते हैं कि चेंज होने से बचा सकें। एक लाइफ मिशन जो है इंडिया ने लॉन्च किया, सिंपल सी बात। बिग कैट अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और एक डिज़ास्टर को रजिस्ट करने के लिए कोलिशन बनाया, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजाइलेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एक जो है इन्होंने क्या बनाया, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कोलिशन बनाया, जो कि न्यूज़ में भी था और इन्होंने भी इस अपनी स्पीच में मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट इज सागर प्लेटफॉर्म, कैसे एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव यूज़ प्लस सस्टेनेबल यूज़ किया जा सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, समुद्र का। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। एंड इन्होंने एक बात बोला कि हम WHO के लेवल पर या फिर बेसिक बात, ठीक है ना, हम इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं हमारे योगा को, आयुष को, ताकि हमारा जो कल्चर है, मेडिसिन्स का कल्चर है, उसको मेंटेन रखा जा सके, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले। और हमारे यहाँ जो मेडिकल टूरिज़्म है ना और इंडिजिनस मेडिकल टूरिज़्म है वो इंक्रीज़ हो, ताकि इंडिया के पास क्या है, फॉरेन रिजर्व्स और बढ़े इंडिया के, ठीक है ना। एंड ये भी प्रण लिया कि इंडिया को ना 2047 तक क्या बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इन्होंने बोला कि हमको ख़त्म करना है करप्शन, हमको ख़त्म करना है परिवारवाद और हमको ख़त्म करना है तुष्टीकरण भारत में से, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इन्होंने आखिरी में एक चीज़ ये बोली कि 1947 से पहले जो हमारे देशवासी थे, 1947 से पहले उनके पास मरने का मौका था इस देश के लिए। 1947 के बाद हमारे पास जीने का मौका है, हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका है हमारे देश के लिए। तो आओ हम सब मिलकर क्या करते हैं, यूनिटी के साथ, डिग्निटी के साथ, डाइवर्सिटी के साथ इस देश को आगे लेकर चलते हैं और देश को एक संपन्न, समृद्ध और सबके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक देश बनाते हैं, ताकि सभी लोग आराम से रह सके। ये था आज मोदी जी की स्पीच के अंदर। देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।